हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और अपने टारगेट की ओर बढ़ रहे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपना काम, अपने नोट्स बहुत अच्छी तरह से बना रहे होंगे और बोर्ड के स्टूडेंट की तरह एक मैच्योरिटी अपने अंदर प्रोड्यूस करते हुए अपने सिलेबस को स्मार्ट तरीके से तैयार कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन सफल कौन होता है? जिसकी स्टडी में अप्रोच होती है। अप्रोच मतलब वहां तक पहुंच होती है कि वो पहुंच क्या रहा है, उस तक पहुंच होती है। तो देखिए, हम अपनी पहुंच को आगे बढ़ाते हैं, बोर्ड के और नजदीक ले जाते हैं। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तरंग प्रकाश की तथा हाइगेंस का सिद्धांत। तो इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम क्या पढ़ेंगे? तरंग की प्रकाश प्रकृति, कि तरंग चलता कैसे। वैज्ञानिकों ने यह सोचा, सबसे पहले न्यूटन ने बताया कि ये जो प्रकाश आ रहा है हम तक पहुंचता कैसे है। तो न्यूटन ने बताया कि ये जो प्रकाश स्रोत है, इससे छोटे छोटे कण उत्सर्जित होते हैं जिन्हें हम कणिकाएं कहते हैं, और वे हमारी आंख की रेटिना पर टकराते हैं, जिससे हमें प्रकाश का अनुभव होता है। आप देखते होंगे, जैसे हमारी त्वचा पे कोई चीज टकराए, मच्छर ही टकराए, तो हमें जो अनुभव होता है कि कोई चीज हमसे टकराई। ठीक इसी प्रकार जब ये प्रकाश हमारी आंख की रेटिना पर टकराता है तो उस चीज का हमें अनुभव होता है। ये था न्यूटन का कणिका सिद्धांत। तो लिखते हैं, देखो न्यूटन का कणिका सिद्धांत। न्यूटन का कणिका सिद्धांत, न्यूटन का कणिका यानी कि कण से भी छोटा। कणिका का मतलब क्या है? कण से भी छोटा, जो हम उम्मीद कर रहे हैं, यानी कि जो कण होता है उससे भी छोटा। न्यूटन का कणिका सिद्धांत। पढ़ते देखो, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार, मैं ये नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ये पेपर में नहीं आएगा। इस सिद्धांत के अनुसार किसी प्रकाश स्रोत से सूक्ष्म कणिकाएं उत्सर्जित होती है। सीधे लिखो, सूक्ष्म कणिकाएं। कणिकाएं उत्सर्जित होती है, ठीक है, जो हमारी आंख की रेटिना पर टकराती है, जो हमारी आंख की रेटिना पर टकराती है। पर टकराती है, जिससे हमें प्रकाश का अनुभव होता है। ठीक है, ये था न्यूटन का कणिका सिद्धांत। देखिए कैसे, ये लीजिए, ये कोई प्रकाश स्रोत है, बल्ब है, इससे प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है। तो ये जो प्रकाश है, ये जो बल्ब है, अपने फिलामेंट से छोटे छोटे कण उत्सर्जित करता है, और ये कण हमारी आंख पर टकराते हैं, जिससे हमें उस प्रकाश का अनुभव होता है। ये कहना है न्यूटन का, ठीक। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये सिद्धांत प्रकाश के गुणों की व्याख्या नहीं कर सका। जैसे प्रकाश के गुण क्या होते हैं भाई? प्रकाश में परावर्तन भी होता है, प्रकाश में अपवर्तन भी होता है, प्रकाश में विवर्तन भी होता है, प्रकाश में ध्रुवण भी होता है, व्यतिकरण भी होता है। ये इनकी व्याख्या अच्छी तरह से नहीं कर सका, अतः उस समय न्यूटन के इस सिद्धांत को अमान्य कर दिया गया, ठीक। फिर इसके बाद कुछ समय पश्चात एक वैज्ञानिक आया, हाइगेंस। उसने बताया कि नहीं,
ये कणिका के रूप में नहीं चलता, ये तो कणिका है, छोटी छोटी कणिका है, ये कणिका के रूप में नहीं चलता, ये तरंग के रूप में चलता है, कंटिन्यूस, लगातार। यानी कि जो ऊर्जा, जो यानी ये जो प्रकाश ऊर्जा है वो ऐसे नहीं रुक रुक के नहीं आती, रुक रुक के नहीं आती, क्या तो निरंतर चलती रहती है, जैसे पानी चलता है टोटी में, ठीक है, इससे बूंद बूंद नहीं टपकता, निरंतर पानी चलता रहता है, जैसे उस तरह से इससे ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। इस तरह से ये तरंग चलते और हमारे यहाँ पर पहुंचते, जिससे हमें प्रकाश का अनुभव होता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हाइगेंस के सिद्धांत को समझने से पहले हम एक शब्द पढ़ते हैं तरंगाग्र, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वेव फ्रंट। तो इसकी देखिए लिखते हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स, तरंगाग्र की परिभाषा, तरंगाग्र है क्या? सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, तरंगाग्र है क्या? तरंगाग्र को समझने से पहले आप तरंग को समझ लीजिए, थोड़ा सा आपने पहले ही पढ़ा होगा, लेकिन बता दो तो तरंग है क्या चीज। तो देखिए तरंग क्या है, माध्यम, ये कोई माध्यम है। बताओ इस कमरे में क्या है, वायु। जब मैं बोलता हूं तो उन जो माध्यम, जो ये वायु है, वायु के कणों में कंपन होगा, यानी कि वे अपनी जगह जगह से हिले डुलेंगे। वो कंपन, उस कंपन को ही, उस विक्षोभ को ही हम क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। वो ही हलचल, वो ही तरंग हमारी कान के पर्दे पर टकराती है, कान के पर्दे को क्या करती है, हलचल उत्पन्न करती है, और उस हलचल के अनुसार ही हमें उस ध्वनि का अनुभव होता है। और देख लीजिए, तो यानी कि तरंग क्या है, किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ या हलचल को तरंग कहते हैं। देखिए और देखिए, ये आपके गांव का तालाब है, ठीक है, आप इसमें पत्थर फेंकिए तो इसमें क्या होगी, ये हलचल होगी, हलचल या विक्षोभ एक ही शब्द है स्टूडेंट्स। हलचल थोड़ा सा वैसा शब्द है और विक्षोभ साइंटिफिक शब्द है। विक्षोभ उत्पन्न होगा, जो इस हलचल को क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं, ठीक। तो इसका मतलब तरंगाग्र क्या हुआ, ठीक है, तरंग का। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, जब कोई तरंग किसी माध्यम में चलती है तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं, तो माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं, तरंगाग्र कहलाता है। और समझिए, तो तरंगाग्र क्या है स्टूडेंट्स, देखिए ये देखिए, ये मैंने एक पृष्ठ खींच लिया, ठीक, तो इसमें जितने भी कण हैं, ये जितने भी कण हैं, क्योंकि जब तरंग आएगी तो इनमें कंपन होगा, ठीक है, ये कंपन करेंगे, तो ये अगर वेव फ्रंट है तो इसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होंगे। कला का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि अगर किसी क्षण ये सभी ऊपर की ओर जा रहे हैं तो सभी ऊपर की ओर जाएंगे, अगर किसी क्षण ये सभी नीचे की ओर आ रहे हैं तो सभी नीचे की ओर आएंगे, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, वेव फ्रंट। ये ही तरंगाग्र है। तो तरंगाग्र की डेफिनेशन क्या हुई स्टूडेंट, यानी कि तरंगाग्र वह पृष्ठ है जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं, ठीक। ऐसा नहीं कि भाई ये देखिए, ये मैंने ये लीजिए, ये वायु है ना, ये वायु, यहाँ मैंने एक क्या खींच लिया, पृष्ठ खींच लिया, ये पृष्ठ खींच लिया, ये लीजिए। ऐसे नहीं कि कोई इधर जा रहा है, 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 ये वेव फ्रंट नहीं है। सभी कंपन की समान कला में होनी चाहिए सभी कण, वही वेव फ्रंट होगा, ठीक। तो देखिए लिखते हैं, तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, तो पहले बहुत अच्छी तरीके से लिखते हैं, देखिए किसी माध्यम में, बल्कि इससे थोड़ा सा पहले और भी अच्छी डेफिनेशन देखिए स्टूडेंट्स, हमारी डेफिनेशन इतनी इफेक्टिव होनी चाहिए कि अगर कोई उसे पढ़ना स्टार्ट कर दे तो उसमें एक फ्लो हो, वो टूटा सा नजर ना आए। तो देखिए कैसे, तो मैं ऐसे करता हूं, देखिए, जब कोई तरंग किसी माध्यम में चलती है किसी माध्यम में चलती है, तब माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं, तब माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं,
कंपन करने लगते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया, ये मैंने बताया कंपन करने लगते हैं। ठीक है, अतः कंपन करने लगते हैं किसी क्षण माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं। कंपन की समान कला में होते हैं। तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक चीज और देखिए, तरंगाग्र की एक विशेषता बहुत अच्छी हो रही है। देखिए, ये लीजिए, ये मैंने पृष्ठ खींचा, तरंग चलेगी ऐसे। ठीक है, अब इसमें कंपन करेंगे। देखिए, जब तरंग चलेगी तो इसमें कण क्या करेंगे, कंपन। ठीक, तो ये तरंगाग्र है और ये तरंग के चलने की दिशा है, तो एक दूसरे के लंबवत होती है। ये कितना है, 90 अंश कोण। ये ऐसे स्टूडेंट्स, तरंग ऐसे जा रही है। देखो, ये है आपका तरंगाग्र, ये पृष्ठ है ना, ये है तरंगाग्र। ये ऐसे होता है और तरंग चलती है ऐसे, तो कितना कोण बन रहा है, 90 अंश का कोण बन रहा है। तो हमेशा तरंगाग्र जो होता है तरंग के चलने की दिशा के लंबवत होता है। जो लिखते हैं इसे, तरंगाग्र हमेशा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, तरंगाग्र हमेशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। के लंबवत होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, ये जो तरंगाग्र है इसके भी कई रूप होते हैं। ठीक है, जो तरंगाग्र की आकृति होती है। ठीक है, तरंगाग्र कैसा हो सकता है, गोलीय, गोलाकार भी हो सकता है, गोलाकार, बेलनाकार, समतल, कुछ भी हो सकता है। तरंगाग्र गोलाकार, बेलनाकार, समतल, किसी भी आकृति का हो सकता है। आकृति का हो सकता है। ठीक, जैसे देखिए, किसी बिंदु प्रकाश स्रोत से, यानी कि जैसे बल्ब है, ठीक है, इससे जो उत्सर्जित तरंगाग्र होगा या जो इससे बनेगा तरंगाग्र, वो कैसा होगा, गोलाकार, क्योंकि इसके चारों तरफ ही होंगे, चारों तरफ इसमें होंगे कण। तो देखिए, जैसे बिंदुवत प्रकाश स्रोत से उत्पन्न तरंगाग्र कैसा होगा, गोलाकार। इसे स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, ये भी पूछ लिया जाता है। नंबर 1, नंबर 2, अगर ये रेखीय आकृति का हो, जैसे ट्यूबलाइट, जैसे क्या है, ट्यूबलाइट, ये प्रकाश स्रोत है। ठीक है, तो इसमें इस तरह से चारों तरफ से चलेगा। देखिए, ये लीजिए, ये क्या है, ये एक ट्यूबलाइट है, तो इसमें प्रकाश इधर भी चलेगा, इधर भी चलेगा, इधर भी चलेगा, इधर भी चलेगा। तो इसे जब करोगे तो कैसा होगा, देखो बेलनाकार होगा, तो ये होगा क्या होगा, रेखीय
रेखीय प्रकाश स्रोत से उत्पन्न तरंगाग्र कैसा होगा? बेलनाकार। स्टूडेंट्स ये भी एक नंबर में पूछा गया है कि क्या बेलनाकार। ठीक, समतल कैसे होगा? ठीक, देखिए यदि कोई प्रकाश स्रोत किसी उत्तल लेंस के फोकस पर रखा है तो अपवर्तित प्रकाश जो होगा वो उससे कैसा उत्पन्न होगा? समतल तरंगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए मैं दिखा भी देता हूं। ये देखिए, ये है उत्तल, ये इसकी फोकस है। ठीक है, देखिए इसकी क्या विशेषता, जब प्रकाश की किरण इससे जाएगी तो क्या समांतर हो जाएगी। देखिए, तो देखिए ये समतल हुआ ना, इसे मिलाइए तो ये क्या हुआ? समतल। तो ये मैं लिखूंगा नंबर 3, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी उत्तल लेंस, किसी उत्तल लेंस के फोकस पर रखा प्रकाश स्रोत, वो बिंदु स्रोत होना चाहिए, रखा बिंदु स्रोत प्रकाश स्रोत, बिंदु प्रकाश स्रोत लेंस से अपवर्तन के पश्चात समतल तरंगाग्र उत्पन्न कर। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट स्टूडेंट, समतल तरंगाग्र उत्पन्न करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन नहीं लिखना, बस आप तो इसको बस यहां तक लिख सकते हैं। आप इसे जैसे ये आप इसमें लिखेंगे, इसे नोट्स में लिख लीजिए, ये 1 नंबर में आ सकता है। ठीक है, ये 1 नंबर में आ सकता है कि किसी बिंदु, कैसे क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट, कि किसी बिंदुवत प्रकाश स्रोत से उत्पन्न तरंगाग्र की आकृति कैसी होगी? गोलाकार लिख देंगे आप। किसी रेखीय प्रकाश स्रोत से उत्पन्न तरंगाग्र कैसा होगा? बेलनाकार। ये बहुत पूछा गया है कि समतल तरंगाग्र का उत्पन्न होगा। ठीक है, तो देखिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद हाइगेंस ने बताया कि किसी प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश ऊर्जा चलती है वो छोटे छोटे कणों के रूप में नहीं चलती, वो किसके रूप में चलती है? तरंग के रूप में चलती है। इसे बोलते हैं हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। मैं लिख भी देता हूं, न्यूटन का कणिका सिद्धांत मैंने बता दिया था। अब हाइगेंस एक वैज्ञानिक है, ये हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। मैं ऐसे स्टूडेंट्स कर रहा हूं, आपको किताब की भी आवश्यकता नहीं होगी, किताब भी केवल आप न्यूमेरिकल्स के लिए ही उठाएंगे। इस सॉलिड तरीके से मैं करा रहा हूं। तो देखिए न्यूटन का सिद्धांत, न्यूटन का कणिका सिद्धांत था, और हाइगेंस का क्या है? तरंग सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार, देखो इसे लिख देता हूं, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश, ऐसे लिख लो, किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश किसके रूप में चलता है? तरंग के रूप में चलता है। तरंग के रूप में संचरित होता है, ठीक है। और किसी भी तरंग को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की। तो हाइगेंस ने कौन से माध्यम की परिकल्पना की? ईथर। तरंग संचरण के लिए, हाइगेंस ने ईथर माध्यम की परिकल्पना की।
नाम दिया। फ्रेंड्स ये ईथर केमिस्ट्री वाला नहीं है, क्या है, ईथर माध्यम की परिकल्पना की। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ईथर की परिकल्पना किसने की, हाइगेंस ने। ये ईथर क्या होते हैं, ईथर हर जगह होते हैं, वस्तु के अंदर भी होता है बाहर भी होता है। जैसे ये कमरा है, इसमें हर जगह ईथर है, यानी कि दीवारों के अंदर भी है, इस पेंसिल के अंदर भी ईथर है। तो उसने इस ईथर के माध्यम की परिकल्पना जिसमें कि क्या है, तरंग चलता है, ठीक है, ये हाइगेंस का है। अब स्टूडेंट उसने बताया कि ये चलती कैसे है, ये तो बता दिया, ठीक है, कि प्रकाश किसके रूप में चलता है, तरंग के रूप में चलता है, लेकिन ये भी समझाया कि वो चलता कैसे है। किसी भी बात को दूसरे को कहने के लिए विद प्रूफ आपको उसका प्रमाण देना पड़ता है। तो हाइगेंस ने अपने इस तरंग सिद्धांत के लिए अपना एक और सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे हम बोलते हैं हाइगेंस का द्वितीयक तरंग सिद्धांत। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो देखिए हाइगेंस का द्वितीयक तरंग सिद्धांत क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हाइगेंस ने जो अपना तरंग सिद्धांत दिया था, उसमें तरंग संचरित कैसे चलती है उसके लिए कुछ परिकल्पनाएं प्रस्तुत की, जिसे हम क्या कहते हैं, तरंगिकाओं का सिद्धांत। तो मैं लिखता हूं, हाइगेंस ने तरंग संचरण के लिए निम्न परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। परिकल्पनाएं, ये प्रैक्टिकली नहीं हो सकता, परिकल्पनाएं प्रस्तुत की, ठीक है। नंबर 1 बहुत आसान, ठीक है। देखिए किसी माध्यम में स्थित, देखो ये स्टूडेंट्स, ये किसी माध्यम में स्थित एक बल्ब है, प्रकाश स्रोत है, तो इसके चारों तरफ जो क्या है, कण है, ये कण है, ठीक। तो वो कहता है कि किसी माध्यम में स्थित प्रकाश स्रोत से जब तरंगे चलती है, या किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से जब तरंगे निकलती है, तो माध्यम के सभी कण कंपन करने लगते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं, देखिए किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से सभी दिशाओं में तरंगे सभी दिशाओं में तरंगे फैलते हैं, संचरित होती है, जिससे माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं, जिससे माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं, ठीक है, ठीक है। माध्यम के कंपन करने लगते हैं, माध्यम में खींचा गया, अब तरंगाग्र की डेफिनेशन दे दें, माध्यम में किसी क्षण खींचा गया वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं, कंपन की समान कला में होते हैं, तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए तरंगाग्र कहलाता है। अब नंबर 2, तरंगाग्र, जो ये तरंगाग्र है, ठीक है, तरंगाग्र, ये देखो मैं समझा रहा था अभी, ये एक बिंदु स्रोत है, इससे इस दिशा में तरंग निकलेंगे, इस दिशा में भी, इस दिशा में भी, ठीक है, लेकिन आगे की ओर, ठीक है, ये लीजिए। तो देखिए मैं इससे समान दिशा पर वो खींच रहा हूँ, ये लीजिए, समान दिशा में इससे ये पृष्ठ खींचा मैंने,
ये एक ऐसा पृष्ठ खींचा जिसमें स्थित सभी कण इससे समान दूरी पर है, तो त्रिज्या है ये, इसलिए कंपन की समान कला में होंगे। तो ये ही क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, तरंगाग्र। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, तरंगाग्र। अब देखिए, अब इस तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु नए तरंग स्रोत का कार्य करेगा। तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, कार्य करता है, जो है ना, प्रत्येक बिंदु जो सभी दिशाओं में तरंगे उत्सर्जित करता है, तरंगे उत्सर्जित करते हैं। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ठीक है, कहते हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, जो कि माध्यम में प्राथमिक, है ना, प्राथमिक तरंगों की चाल से आगे बढ़ती है, ठीक। नंबर 3, ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर 3। तो देखिए स्टूडेंट्स, तीसरा पॉइंट क्या है, यदि किसी क्षण आगे बढ़ती ये नई द्वितीयक तरंगिका उत्सर्जित हुई, यदि इन द्वितीयक तरंगिकाओं पर जो आगे की ओर बढ़ रही, इन पर एक एनवलप खींचा जाए, लिफाफा इस तरह से खींचा जाए, कवर करा जाए उन्हें, तो वो एक नए तरंगाग्र की स्थिति को प्रदर्शित करता है। इस तरह से तरंगाग्र वो आगे बढ़ता चला जाता है। इसे मैं समझा भी देता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए, आप ये चित्र भी बना भी सकते हैं, कैसे बढ़ती है, जो मैंने समझाया। ये क्या है स्टूडेंट, देखिए, एक प्रकाश स्रोत है, ये लीजिए, इससे इस दिशा में भी तरंगे निकली, इस दिशा में भी निकली, इस दिशा में निकली। किसी क्षण आपने इससे समान दूरी पर क्या खींचा, एक ये लीजिए, ये खींचा, तो ये होगा पहला तरंगाग्र। ये क्या होगा स्टूडेंट, पहला तरंगाग्र। तो इसमें स्थित जो कण है, क्योंकि ये सभी कंपन की समान कला में, क्यों कंपन की समान कला में, क्योंकि ये से समान दूरी पर है। तो देखिए, अब ये जो दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा कि ये जो तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु, ये जो मैंने इसमें बिंदु बनाए, नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे।